नमस्ते। आयुर्वेद की पढ़ाई में पाठ अवबोध चिंतन ये 3 स्टेप्स है, ये तो हमने देख लिए। लेकिन ये 3 स्टेप में पहला जो स्टेप है वो है पाठ। ये भी 2 पद्धति से किया जाता है। पाठ का पहली पद्धति जो है वो आज हम देखेंगे। पाठ इसका मतलब है पठन करना। पठन जो हम करते हैं वो संहिता का किस पद्धति से किया जाता है। पहला जो प्रकार है पठन का वो है अथ से इति तक पूरी संहिता एक ही बार पढ़ लेना है। एक ही बार यानी एक संध में पढ़ना है। उसमें कैसा है कि आप सूत्र स्थान से चालू करते हो तो इंद्रिय स्थान या फिर जो उत्तर तंत्र है उधर तक आपको पूरी पढ़ना है। ऐसे करेंगे तो पूरा आयुर्वेद का जो सार है वो हमें पता चलता है कि किस पद्धति से आयुर्वेद विचार करता है। ये पहली पद्धति हो गई कि पूरा जो है वो पूरा आपको अथ से इति लेकर पढ़ना है। दूसरी जो पद्धति है वो है फोकस्ड पठन। इसका मतलब ऐसा है कि एक ही कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी सिम्टम लेके आप पूरी संहिता पढ़ो। जैसे कि हम हेयर फॉल कहते हैं केशशात। केश सूत्र स्थान से लेके उत्तर तंत्र तक पूरा केश किधर किधर आता है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसके रेफरेंस निकालने हैं। जैसे कि सूत्र स्थान में हम देखते हैं अन्न स्वरूप अध्याय में केश कौन कौन से द्रव्य है, उसमें आंवला वगैरह आता है। ये सब उसमें हम ले सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें निदान के स्वरूप क्या क्या रहता है वो इसमें हम देख सकते हैं। चिकित्सा केश कौन कौन सी है वो देख सकते हैं। कौन से पंचकर्म उसके लिए उपयुक्त है वो हम देख सकते हैं। इवन इंद्रिय स्थान जो है उसमें केश के बारे में जो जो इंद्रिय विकृति कौन सी रहती है वो बताई गए हैं, वो भी हम उसमें जान सकते हैं। और बाकी का जो है वो उत्तर तंत्र में आता है। पूरा जो अध्याय पूरा जो संहिता है वो पूरा एक ही फोकस लेके इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। वैसे ही आप अलग अलग सिम्टम्स ले सकते हैं। जैसे कि उद्गार बाहुल्य है, जैसे कि ज्वर है, जैसे कि खांसी है। एक ही सिम्टम लेके अथ से इति ऐसे पढ़ना है। ये हुआ दूसरी पठन की पद्धति। तीसरी जो पद्धति है वो है पारायण स्वरूप। जैसे कि हमने फर्स्ट में भी पठन किया लेकिन वो समझ के किया है। तीसरा जो पद्धति है वो पारायण, यानी आपको संस्कृत में जो जो कुछ भी श्लोक दिए हैं उसको अथ से इति लेकर आपको जस्ट पढ़ाई करनी है, वो आपको प्रोनाउंस करना है। इतना करते जाते हैं तो हमें उसके जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है वो समझ में आ जाती है। संस्कृत श्लोक जो है उसके कुछ अलग अर्थ जो है वो भी हम समझ पाते हैं। ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात हमें दिखती है। चौथी पद्धति महत्वपूर्ण है कि पूरे साल में एक बार जो संहिता ग्रंथ है उसका पठन होना चाहिए। जैसे कि चरक, सुश्रुत, वाग्भट पूरे साल में एक बार एक मंथ में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस पद्धति से करेंगे कि जितनी ईयर्स आपकी प्रैक्टिस हुई है उतने बार आपने इस पद्धति से ये